न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। त्रिकोणमिति में आज जो है पढ़ाना है वो है समकोण त्रिभुजों का निर्धारण। और इसमें निर्धारण कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें दो कोण दे देगा, एक कोण पूछेगा, भुजाएं एक दे देगा, दो भुजाएं पूछेगा, या कभी कभी एक कोण दे दिया इसमें भुजाओं को पूछ लेता है या बाकी कोणों को। तो इस तरह से हमको हल करने हैं क्वेश्चन कि उसकी सारी चीज़ें, तीनों भुजाएं और तीनों कोण ज्ञात हो जाएं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इनको करते किस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का है। तो सबसे पहला काम कि आप कोण बना लीजिए ABC, जिसमें से C आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हमने बना लिया एक कोण, और कोण में ये 90 डिग्री का यहाँ पे हमारा बन रहा है कोण ये, और ये भुजा कोण हो जाएगा C। अब ये C हो गया तो A आप ऊपर मान लीजिए या यहाँ पे मान लीजिए। एक को A मानना पड़ेगा, एक को B मानना पड़ेगा। हमने यहाँ इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। इनके जो सामने की भुजाएं होती हैं, C के सामने की भुजा ये स्मॉल c, A के सामने की भुजा स्मॉल a, और B के सामने की भुजा ये स्मॉल b कहलाती है। इस तरह से इसमें आगे दिए है A का मान 5 है तो आप लिख दीजिए 5, और उसके बाद B का मान 5√3। ये जो भुजा दिए है ये दिए 5√3। तो अब इसमें जो शेष चीज़ें बची, एक तो हमको कर्ण ज्ञात करना है C का मान, उसके बाद दोनों कोण ज्ञात करने हैं। तो कोण ज्ञात करने के लिए आप देखिए, अगर हम कोण A ज्ञात करें, एक कोण ज्ञात हो जाएगा तो दूसरा अपने आप ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो ये C 90 है, बाकी 90 में ये दोनों होंगे तो 60-30 हो सकते हैं या 45-45 हो सकते हैं। ये हम देखेंगे जब निकालेंगे। तो जो चीज़ें हमको दी होती हैं सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों से ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें ये भुजा दिए है और ये भुजा दिए है, तो हम अगर ये कोण A मान के चलें तो ये लंब हो जाएगा, क्योंकि जब हम कोण ये निकालते हैं तो यहाँ सामने की भुजा लंब और ये आधार हो जाएगी। और लंब आधार टैन में होता है, आपको पढ़ाया है हमने कि टैन थीटा बराबर या टैन A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार में 5/5√3। और 5 ये कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/√3, और 1/√3 जो मान होता है वो टैन 30 का मान होता है। सारणी में हमने कल पढ़ाया भी था, आपको बताया भी था। इस तरह से A का मान जो आएगा, टैन दोनों तरफ है, तो A का जो मान आएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। अब जब A का मान 30 आ गया तो यहाँ पे B का मान 60 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अब बची ये भुजा। तो भुजा निकालने के लिए, चूंकि समकोण त्रिभुज है, तो हमने बताया था कि पाइथागोरस ने कहा है कि जब कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस पे जो कर्ण का बना वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो C² बराबर A² + B² हो जाएगा। अब हम यहाँ पे C² निकालेंगे, A² का मान 5 का वर्ग हो जाएगा, B का हो जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा 25। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5×5 25 × 3 75 आ जाएगा। यहाँ अब देखिएगा √3 से √ आएगा, निकल जाएगा, 3 बचेगा, और इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 25। तो 25 × 75 हो जाएगा, ये बराबर 100 के हो गया। अब C² बराबर 100 के, तो C बराबर हो जाएगा 10 के। स्क्वायर रूट लगेगा तो 100 में, तो ये 10 आ जाएगा। इस तरह से ये मान 10 आ गया, हमको ज्ञात हो गया। भुजा C बराबर 10 हो गया, कोण A का मान हो गया 30 डिग्री, और कोण B का मान 60 डिग्री। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और बाकी तीन चीज़ें दे ही रखी हैं उसने, A और B के मान और कोण C के मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में जो दे रखा है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत आसानी से आ जाएगा। त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का है। तो ये आप बना दीजिए, फिर से वही त्रिभुज ABC वैसे ही मान लीजिए जैसे अभी आप माने थे A, C और B। चूँकि C 90 डिग्री है इसलिए जो 90 होगा उसको यहाँ रखना पड़ेगा। ये 90 हो गया। अब कह रहा है भुजा C बराबर 4, तो ये C बराबर हो गया यहाँ पे 4,
और इसके बाद a बराबर कह रहा है 2, तो यहाँ पे a बराबर 2। अब हमें b का मान ज्ञात करना है यहाँ से और इसके कोण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोण a निकालें तो ये देखिए लंब का काम करेगा। अगर a निकालेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण का काम करेगा। और लंब और कर्ण होते हैं साइन और कॉसेक थीटा में। तो आप लगा दीजिए साइन a इजक्वल टू साइन a बराबर हो जाएगा a/c, क्योंकि जो चीज़ें हमको ज्ञात होती हैं उसी से निकालते हैं। और ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को 1/2 भी लिख सकते हैं। और 1/2 जो मान होता है वो होता है साइन 30 का। साइन a बराबर साइन 30 के, यहाँ 1/2 की जगह पे साइन 30 लिख सकते हैं। तो इस तरह से a का मान आ गया 30 डिग्री। और जब a ज्ञात हो गया हमको 30, तो ये हमारा 60 होगा, हमने आपको बता दिया है। और फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप c² बराबर a² प्लस b² रखिए। यहाँ आपको b का मान चाहिए तो b² बराबर अगर आप निकालना चाहें तो c² और ये a आएगा इधर तो माइनस a² हो जाएगा। c का मान दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 4 चौको 16 और ये 2 दूना 4, तो 16 माइनस 4 हो जाएगा, जो आएगा b² बराबर 12। और 12 को आप लिख सकते हैं 4√3 या b बराबर अगर आप निकालेंगे तो √12 और ये निकल के आएगा 2√3, क्योंकि 2 दूना 4 जब अंदर जाएगा तो 3 में गुणा होकर √12 ही बनेगा। तो 2√3 b का मान आ गया। और 2 कोण ये हमारे ज्ञात हो गए, ये a का मान और कोण b का मान। कोण b का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसी तरह का है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज कोण C 90 डिग्री का है। फिर से वही बात उसने कही, कोण C को 90 डिग्री का, तो वैसा ही बना दीजिए ABC, ये आपका 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें कोण A दे रखा है कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे दिया कोण का मान। और एक भुजा दिए है C का मान 6, यहाँ पे C होगा और यहाँ b होगा, क्योंकि कोण C कह रहा है 90 डिग्री, तो ये C का मान हो जाएगा हमारे 6। और अब इसमें हमको a का मान सामने वाली भुजा और ये b का मान ज्ञात करना है और एक कोण ज्ञात करना है। तो जो कोण है b, ये तो आ जाएगा 60 डिग्री। देखने पे ही पता चल रहा है कि 90 30 120 हो गया, 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कर्ण दिए हैं। अगर हम ये भुजा ज्ञात करना चाहें तो कर्ण a को आधार माने अगर, तो ये लंब बटे कर्ण साइन में होता है और हम साइन का लगाएंगे। साइन a इक्वल टू ये हो जाएगा a/6 और a की जगह पे साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि एक मान दे रखा है। साइन 30 बराबर a/6। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर a/6। 6 इधर आएगा तो ऊपर चला जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। a का मान 3 आ गया। अब आप चाहें तो इससे साइन 30 आपने लगाया है, अब आप कास लगा दें तो कास हो जाएगा b/6। कॉस 30 ये भी आप कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस से नहीं निकालना हो, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कास से भी निकाल सकते हैं। तो कास 30 a की जगह पे है ये 30, तो कास 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी b/6। चूँकि जो चीज़ें हमें दे रखी हैं हम उसी से हल करते हैं। तो ये हो जाएगा कास 30 का मान √3/2 बराबर b/6। ये मान जरूर याद कर लीजिएगा। कास 30 साइन 30 कल हमने बताया था आपको, देख लीजिएगा। 6 इसमें ऊपर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 6√3/2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, तो ये b का मान आ जाएगा 3√3। इस तरह से इसको भी हल कर सकते हैं जब एक भुजा दिए हो, 2 कोण दिए हो, उस कंडीशन पे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री का है। फिर वही C को 90 डिग्री ही बना दिया, AB को भी कह देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पे रखेंगे फिर 90 डिग्री का, चूँकि यहीं बनता है। तो C 90 डिग्री का हो गया और ये हमारा हो गया A, इसको हम इस बार यहाँ माने ले रहे हैं, इसको B माने ले रहे हैं। कहीं भी आप इन दोनों को मान सकते हैं, इसको फिक्स रखना पड़ेगा जो 90 डिग्री वाला कोण है। अब A का मान कह रहा है 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 है, तो B का मान 30 आ जाएगा, क्योंकि जब 60 होगा ये
तो ये 30 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और एक भुजा दी है ए, एक के सामने की भुजा ए बराबर 6√3 लिखा है उसने। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये बी भुजा ज्ञात करनी है और ये सी भुजा ज्ञात करनी है। दो चीज़ें ज्ञात करनी है। हमारे जो कोण दिए ए का दिए है, तो ए का कोण जब इससे निकालेंगे तो इसमें हम लगाएंगे, चूँकि कर्ण तो दिए नहीं हमारे पास, लंब दिए है, एक आधार निकालें, कर्ण निकालें। साइन का पहले लगा दीजिए, साइन ए बराबर ये हो जाएगा लंब, तो 6√3 लंब बटे कर्ण सी, और साइन ए की जगह पे साइन 60 बराबर 6√3 बटे सी। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 6√3 बटे सी। अब ये 6 को हम इस पर लाएं 6√3 को, तो ये नीचे की तरफ आएगा और ये हो जाएगा हमारा, ये सी को इधर ले आइए, इसको उस पार ले जाइए, तो ये हो जाएगा सी बराबर 6√3 गुणे 2 बटे √3। ये संख्या पलट के जाएगी, √3 कट जाएंगे, 6 दूनी 12, तो सी का मान हमारे 12 आ जाएगा इस तरह से। और उसके बाद बी का मान ज्ञात करना है, तो अगर हम इसी कोण को लेके चलें इस पे, तो ये tan 60 बराबर लंब बटे आधार, tan 60 बराबर 6√3 बटे बी, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर 6√3 बटे बी। अब बी को इधर ले आऊँ तो बी बराबर 6√3 बटे √3। इस तरह से ये 3 कट जाएंगे हमारे, अब बचे √3 कट जाएंगे, बी का मान 6 आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर ये 6 हो गया, एक आंसर 12 हो गया, और एक आंसर जो ये 30 डिग्री बी का मान आया। इस तरह से तीनों चीज़ें हम लगा सकते हैं और हल कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो सवाल हैं उनको आप कर लीजिएगा। अगला जो है वो है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी के जो सवाल हैं उनको देख लीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो चीज़ आती है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। जैसे एक कहीं वृक्ष है, सपोज ये वृक्ष है, और यहाँ पे कोई बंदर बैठा है, यहाँ पे आदमी खड़ा है, आँख है यहाँ पे आदमी की। जब यहाँ से आदमी सीधे चला जा रहा था, उसने देखा कि पेड़ पे बंदर बैठा है, तो उसकी निगाह उठी ऊपर, और कितनी उठी, यहाँ से इतना। तो इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। जो यहाँ पे बनता है, वो आदमी जिस कोण से अपनी आँख को उठा रहा है, इसको उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद उस बंदर की भी निगाह आदमी के ऊपर पड़ी, तो उसे नीचे झुकना पड़ेगा, तो ये कोण बना बंदर की आँख पे, तो ये अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण। तो उन्नयन और अवनमन दो चीज़ें हैं। तीसरी इसमें ऊंचाई दे देता है, कभी इसको पूछ लेगा, कभी इसको पूछ लेगा। तो ये जो साइन टैन कॉट सेक बताए हैं, उसके आधार पे आप इसको निकाल सकते हैं। इसके सवाल देखिए, हम बता रहे हैं, बड़ी आसानी से कर लेंगे। कह रहा है एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, सपोज ये मीनार है, तो मीनार के आधार से, अब आधार कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, आधार मतलब बेस, 25 मीटर की दूरी पर, मीनार से 25 मीटर की दूरी पर, ये हो गया 25 मीटर की दूरी। सपोज यहाँ से जो उस शिखर का उन्नयन कोण है इसका मीनार का, वो 60 डिग्री का कोण का है। ये उन्नयन कोण 60 डिग्री कोण का, 60। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। सपोज मीनार की ऊंचाई h है, मान लेते हैं ऐसा कि मीनार की ऊंचाई h है। अब देखिए इसमें ये थीटा है, तो इसके सामने की भुजा लंब, ये आधार होगी। अब यहाँ पे हम लंब और आधार tan थीटा में होता है, तो tan 60 बराबर h/25, और tan 60 का मान √3 हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये h/25 हो जाएगा। और h का मान जब हम इधर से निकालेंगे, 25 इधर आएगा, तो 25 √3 मीटर। इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 25 √3 मीटर है। √3 का मान 1.732 होता है। आप उसको रख के भी हल कर सकते हैं या काट सकते हैं उसको। 20 मीटर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। अब यहाँ ये नदी कोई बह रही है, और इस पे यहाँ पे कहीं नाव चल रही है, और इसका ऊपर ये पुल बना है,
यहाँ से जो ये उन्नयन कोण बनता है ये 30 डिग्री का बन रहा है नाव का उन्नयन कोण। अब ये कह रहा है पुल के आधार से नाव की दूरी ज्ञात कीजिए। पुल की जो ऊंचाई है 20 मीटर ऊंचा पुल है और पुल के आधार से, ये आधार होगा पुल का, यहाँ से इस नाव की दूरी ये ज्ञात करना है। सपोज ये x मीटर है मान लेते हैं। इसमें भी tan का सूत्र, ज़्यादातर सवालों पर tan के लग जाते हैं। जब कर्ण की ज़रूरत होगी तब साइन या कॉसेक या कॉस का ज़रूरत पड़ेगी। बाकी tan लंब आधार अगर दिए, दो चीज़ों में से कोई पूछ रहा है एक दिए है, तो आप tan का फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू 20/x। tan 30 का मान 1/√3 पढ़ाए थे आपको। ये हो जाएगा 20/x। x इस पार आएगा तो x बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। ये हमारी दूरी है जो पुल के आधार से नाव तक की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 20 मीटर ऊंचे पेड़ का कुछ भाग आंधी से टूटकर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमारा ये एक पेड़ था ये, और ये यहाँ से टूटा और टूट के ये जो ऊंचाई थी इसकी, ये टूट के ऐसे झुक गई। ठीक है, ये ऐसे था पेड़ और ये जब गिरा तो ये इधर की तरफ इसकी जालियाँ वाली आ गई, ऐसे गिर गया ये पेड़। ठीक है, तो कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचे पेड़ का कुछ भाग आंधी से टूट के गिर गया है और क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बताओ पेड़ की किस ऊंचाई से टूटा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है कि कितनी होगी। हम पूरी जो ऊंचाई दिए है इसकी, ये 30 मीटर दिए, 30 मीटर। अगर हम इसे x मान लें कि x ऊंचाई से टूटा है, तो ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी 30 - x, इतनी घट जाएगी। इसमें x का मान हमको निकालना है। अब यहाँ पे हम वही tan वाला फार्मूला लगा दें। नहीं, tan का नहीं लगेगा, चूँकि यहाँ पे ये अगर कोण है तो ये लंब है, ये कर्ण है, साइन का लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू ये है x/30 - x। यहाँ पे देखो साइन का फार्मूला लग गया, तो ये 30 - x हो जाएगा। अब साइन 30 का मान 1/2 बराबर x/30 - x। ये इस पार जाएगा, ये इस पार आएगा, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 30 - x के माइनस x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + x बराबर 30। और यहाँ 3x हो जाएगा, 2x x जुड़ के, और ये बराबर 30। तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 10। पेड़ जो है 10 मीटर ऊंचाई से टूटा है, 10 मीटर तक का खड़ा है, उसके ऊपर टूट गया है। वो किस ऊंचाई से टूटा है ये पूछ रहा है, तो 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। इसकी दूरी जो टूट के गिरा हुआ हिस्सा है वो 20 मीटर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक खंभे की छाया उसकी लंबाई की 1/√3 गुनी है। तो ये खंभा है आपका, इसकी यहाँ पे छाया पड़ रही है। जो छाया है वो 1/√3 गुनी है। अगर ये h होगा तो ये h इंटू √3 1/√3 ये हो जाएगी। h का 1/√3 है। और ये पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए। तो ये 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा हम मान लेते हैं, इसको हमें ज्ञात करना। अब ये tan थीटा बराबर h/h/√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, ये पलट के ऊपर जाएगा, h गुणे √3/h, h से h कट जाएगा, √3 आएगा। और √3 का जो मान होता है वो होता है tan 60 डिग्री का। तो ये tan 60 दिख ना रहा हो शायद, ये tan 60 और tan 60 थीटा का मान आ जाएगा हमारे। जब tan दोनों तरफ हैं हटेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो कोण है ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। आप देख लीजिएगा, इसका PDF भी बना के हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। अगले 2 सवाल और देख लीजिए। एक कह रहा है, एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है। वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर है। तो इसमें ऊंचाई दिए है और छाया दिए है इसकी। ये कोई पेड़ था, इसकी ऊंचाई कह रहा है 10 मीटर है
और जो छाया बन रही है वो 10√3 मीटर बन रही है। तो इसका 49 कोण या उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए सूर्य का, तो ये थीटा ज्ञात करना है। फिर से वही फार्मूला tan थीटा = 10/10√3 और ये 10 कट जाएगा, 1/√3 मान होता है tan 30 का, और ये tan थीटा इधर है तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ज़्यादातर उन क्वेश्चनों को और उतने सरल तरीके से बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं या आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो इसलिए इन सवालों को ज़रूर आपको करना है। सूर्य का उन्नयन कोण उस समय ज्ञात करो जबकि 12 मीटर ऊर्ध्वाधर लट्ठे की परछाई पृथ्वी पर 20 मीटर लंबी हो। वही चीज़ कह रहा है कि ये 12 मीटर ऊर्ध्वाधर लट्ठा है और छाया इसकी जो बन रही है वो 20 मीटर बन रही है और ये 12 मीटर है ऊंचाई इसकी। तो इसका कह रहा है सूर्य का 49 कोण ज्ञात करो, ये थीटा। फिर वही सूत्र tan थीटा बराबर 12/20। इसको काटेंगे, 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 3/5। चूँकि 3/5 किसी में tan थीटा में बनता नहीं है तो हम थीटा बराबर निकालेंगे यहाँ से। ये इस पार जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, कभी पढ़े होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री में, tan इन्वर्स 3/5 ये हमारा आ जाएगा आंसर, थीटा का मान आ जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चनों को ऊंचाई दूरी के और समकोण त्रिभुजों का निर्धारण ये हम कर सकते हैं। और घर पे करिए इस काम को, और जो ना आए उनको व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बेस्ट ऑफ लक।